21 मिनट दे दो, जन्म नहीं होगा अगला। भगवान अपने वचनों से ज्यादा अपने प्रेमी महापुरुषों के अपनो परण विसार भगत को पूर्व परण निभाऊं। ये तो आचार्य हैं जिनके अधीन भगवान है, वो कह रहे हैं अगर 3 बार यमुनाष्टक का गान हुआ तो इसी जन्म में राधा वल्लभ लाल की उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति और प्रिया दासी का ठसक सहचरी भाव की प्राप्ति। चलो ये नहीं चाहिए तो मुक्त हो जाओगे। भवाब्द बीज दाहिनी, जो जन्म मरण का संचित कर्म जमा है भस्म कर देंगे यमुना जी, अगला जन्म ही नहीं होगा। विश्वास करो, भगवान अपने से ज्यादा अपने प्रेमी महापुरुषों के वचनों का पालन करते हैं। भीष्म जी ने जब कहा कि मैं गंगा पुत्र शांतनु पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल तुम्हें रणभूमि में अस्त्र लेने के लिए विवश न कर दूं, तो भगवान मुस्कुरा कर बोले मुझे अपना प्रण छोड़ने में और अपने भक्त का प्रण पालन करने में कोई संकोच नहीं लगता। मैं ऐसा ही करूंगा जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन कल तुम्हें पांडवों के बध लायक नहीं रखूंगा। तुम अपना प्रण विसार दूंगा, तुम्हारे प्रण का पालन करूंगा, लेकिन अपने भक्त शरणागत पांडवों का बाल बांका नहीं होने दूंगा। अपने प्रियजनों के वचनों को भगवान कभी टालते नहीं। कैसा भी हो, अगर 3 बार यमुनाष्टक का पाठ करेगा अगला जन्म नहीं होगा। भवाब्द बीज दाहिनी जगत्त्रये शश्वनीम लसत सुधा पयश्वनीम, तीनों लोकों में उसका यश प्रकाशित हो जाएगा। जो यमुना जी का अवगाहन अर्चन बंदन स्तोत्र गायन लसत सुधा पयश्वनीम, श्री यमुना जी का जल अमृत है, अमृत जल। अगर आप यमुना जी का दर्शन करते हैं, 2 बूंद ही आचमन करते हैं, अब हम कैसे आपको, वही यमुना जी हैं जो प्रियालाल को सुख पहुंचाती हैं। अपना अपना भाव होता है, आपको जो दिखाई देता है वो देखते हो। उस दिन यमुना जी के जब लाल लाडली को स्नान करा कर बैठे, ऐसा लग रहा था कि कितना दुर्भाग्य है, मैं रोज यमुना जी ने का दर्शन और अवगाहन नहीं कर सकता। भीड़, अभी निकलो, अभी भीड़। ये यश कीर्ति कोई बहुत मंगलमयी बात नहीं है, ये तो भगवान की लीला है। स्वतंत्रता का नाश हो जाता है। एकांत तब बैठ करके प्रियालाल का चिंतन यमुना जी के जल में यहां तक खड़े होकर कभी निज मंत्र जप के देखो कैसा लगता है, जैसे प्राण व्याकुल होने लगते हैं, आनंद में प्राण व्याकुल होने लगते हैं। पर फिर कोई आसपास अपना नहीं होना चाहिए, बार बार विक्षेप पड़ता वो खड़ा है, उन्हें चिल्ला के रोने का मन होता है। ऐसा आनंद धारा यमुना रस रानी है। ऐसे भाव में अर्घ दे रहे थे तो आचार्य चरण का जो हित सजनी स्वरूप है यमुना जी में ही खड़े खड़े ऐसे पूर्व की बात। यमुना जी बड़ी सामर्थ्यमयी है, अमृत जल प्रवाहित लसत सुधा पयश्वनीम। ऐसी यमुना जी का जो स्तोत्र गायन करेगा, ये दुरंत मोह का नाश करके कलिंद नंदनी यमुना जी उसे प्रियालाल का प्रेम प्रदान करते हैं। है कौन? रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुलाम स्वरोचि शाति शोभिताम कृताम जनाधिगंजनाम भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। रस की सीमा है हमारी स्वामिनी जी, प्रिया जी। रस के समुद्र है श्री लालजू महाराज। रस घन मोहन मूर्ति, घनीभूत रस का स्वरूप, और रस की सीमा है, चरम सीमा है हमारी प्यारी जू। यद्यपि जिसे वेद कहते रसो वैशः रसम हृवयं लब्ध्वा आनंदी भवतु, वही परमात्मा 2 रूपों में प्रकट हुआ, श्री राधा और लालजू। राधा लाल के रूप में एक ही परम तत्व है। रसो यह परमानंद एक एव द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। 2 रूप धारण किए हुए वो परमानंद रस तत्व जिसे वेद कहता है रसो वैशः, वह रस स्वरूप है। रसम हृवयं लब्ध्वा आनंदी भवतु, जो उस रस को प्राप्त कर लेता है वो आनंद बहुत आनंद में डूबता रहता है। तो रस की मूर्ति 2, ये रसिक लाडली लाल, दोनों एक ही रस है, प्रेम। दोनों एक दूसरे के चित्त को चुराते रहते हैं। नागरी नव किशोर मिथुन मनुष्य चोर, नागरी प्रियाजू नव किशोर लालजू, दोनों एक दूसरे के मन को चुराते रहते हैं, चित्त को चुराते रहते हैं। कोई कम नहीं।
क्योंकि दोनों एक ही तत्व है। दो चकोर दो चंद्रमा दो वलि पंकज दो, ऐसा रूप गुण उभय गुण गण मात्र, बढ़ता ही रहता है रूप गुण। इनका रूप, इनका लावण्य, लालजू का लावण्य, लावण्य की हद, रूप की हद लाडली, वो बढ़ता रहता है। लाडली जू का रूप, लालजू का लावण्य, लालजू के लावण्य में प्रियाजू चकोरी बनी हुई है, प्रियाजू के रूप में लालजू चकोर बने हुए हैं। लाल मरकत मणि छबीलो तुम जु कंचन गात, बनी श्रीहित हरिवंश जोरी उभय गुण गणमात। ऐसी समानता होते हुए भी रस की पिपासा लालजू में और रस का दान श्री लाडली जू। इसीलिए दान दैरी नवल किशोरी, मांगत लाल लाड़िलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी। महारानी जो दान देती हैं प्रेम रस का, और उसका उपभोग करने वाले भोक्ता श्री लालजू महाराज है। इसलिए रसईक सीम राधिका, जिन भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के चरणारविंद का ध्यान ब्रह्मा शंकर आदि सदैव प्रयत्नशील होकर करते रहते हैं, और जब ध्यान में इनके चरणारविंद आते तो उन्मत्त दशा प्रेम की हो जाती है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम स्विविरंच नुतम शरण्यम। ये हमारे भगवान के चरणारविंद की महिमा। ऐसे श्री चरण वाले प्रभु प्यारी जू के चरणों को कर कमल में पीतांबर धारण करके ऐसे दर्शन करते हैं, मस्तक पर छुआते हैं और हृदय में अर्पित करते हैं। हृदय में अर्पित करते ही उनके स्मरताप का समन होता है। हृदयर्पितम मधुपते स्मरताप मुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रया। एक तत्व होते हुए भी लालजू महाराज प्यारी जू के चरण चाप रहे हैं। ये निकुंज जहां यमुना मंडलाकार कुंडलाकार में प्रवाहित हो रही, यहां की रसईक श्री राधिका जिनके स्वयं चरण चाप रहे हैं लालजू महाराज। चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौ बाल। कवों कर गई नयन लावत, कवों छुआवत भाल। नंददास प्रभु छवि विलोकत, प्रीति के प्रतिपाल। धनि धनि राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल। कमल के से बरन, धनि धनि राधिका के चरण। नख चंद्र चारु अनूप राजित विविध शोभाधर। कुणित नूपुर कुंज विहरत परम कौतुक कर। नंद सुत मनमोदकारी विरह सागर तरन। दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। धनि धनि राधिका के चरण। रसईक सीम राधिका, रस समुद्र लालजू जहां रस की याचना करते हैं। मांगत लाल लाडलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी। दान दैरी नवल किशोरी, जाके अधीन सदाई सांवरो। या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। ऐसी महारानी के चरणों में प्रेम, ये किसी साधना से नहीं हो सकता, साधना से नहीं हो सकता, ये कृपा से होता है। ये कृपा श्री यमुना रस रानी प्रदान करेंगे। रसईक सीम राधिका, पदाब्ज भक्ति साधिका। रस की सीमा श्री लाडली जो महाराज के चरण कमलों की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने में समर्थ है यमुना रस रानी। तदंग राग पिंजर प्रभाति पुण्य मंजुलाम। उन्हीं श्री किशोरी जू के कपोल पर विराजमान पत्रावली, वक्षस्थल में विराजमान कस्तूरी, अंगों में विराजमान अंगराग, इसको लेकर प्रवाहित होती है। तदंग राग, तदंग श्री लाडली जू के अंग के राग, जो चंदन है, अंगराग है, कस्तूरी है, पत्रावली, जब अवगाहन करती है तो यमुना जी ये प्रवाहित होती है। सुरोचिषाति शोभिताम कृताम जनाधिगंजनाम, जो अपनी प्रभा से प्रिया प्रीतम को लुभायमान करती हैं यमुना जी। ऐसा सुंदर निर्मल सुगंधित जल, क्योंकि श्वेत नील अरुण स्वर्णिम ऐसे कमलों की समूह के समूह, और उनका पराग जब तो लहरों से तरंगायमान वायु मस्त करती है, प्रिया प्रीतम की घ्राणेंद्री को आकर्षित करती है। ऐसी सामर्थ्य वाली की जो प्रभु को आकर्षित करती है। और जो यमुना जी की शरण में हो जाता है, यमुना जी का ये स्तोत्र गायन करता है, कृताम जनाधिगंजनाम, जन के समस्त दुखों पापों विपत्तियों का गंजन कर देती, नाश कर देती है श्री यमुना रस रानी, जो दुरंत मोह का नाश करके प्रिया प्रीतम के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है। ऐसी यमुना जी का मैं भजन करता हूं। ब्रजेंद्र सूनु राधिका, हृदय प्रपूज्य माणयोर, महारसाब्दि पूरयो, जीवाति तीव्र वेगता,
बही समोच्छलन नव प्रवाह रूपिणी महम भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। ब्रजेंद्र सूनु और राधिका, श्री लालजू और प्रियाजू के हृदय में जो पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रेम है वही उच्छलित होकर यमुना जी के रूप में यहां प्रवाहित हो रहा है। समझे? श्री कृष्ण वामांग संभूता कलिंद गिरी में गिरना और वहां से प्रवाहित होकर आकर हमारी वृंदावन की यमुना रस रानी में मिलना। हमारी यमुना जी कैसे प्रकट हुई वृंदावन की? ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्यमाणयोर महारसाब्द पूरयोर रिवाति तीव्र वेगता। श्री प्रिया प्रीतम जू के हृदय में जो पूर्ण प्रेम है वो जब उल्लसित हुआ तो वही बाहर श्री यमुना जी के रूप में वृंदावन में ही विराजमान है। ये बाहर नहीं जाती, बाहर से जो यमुना जी आई हैं वो बाहर निकलकर प्रयाग में मिलती हैं जाकर। ये नित्य नवीन नूतन प्रेम प्रवाह श्री यमुना जी लाडली लाल के हृदय का प्रेम उच्छलित हुआ वही है। श्री यमुना जी कठिन मोह का नाश करके श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम प्रदान करती हैं। अपने वेग से महासागर की तरह उल्लसित होती रहती है। ऐसी यमुना जी का मैं भजन करता हूं। विचित्र रत्न बद्ध सत तटाद्वयो श्रियोज्ज्वला विचित्र हंस सारसा द्यनंत पक्षि संकुलाम विचित्र मीन मेखलाम कृताति दीन पालिताम भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। दोनों तट बड़े उज्जवल हैं, उज्जवल प्रेम प्रकाशित करने वाले। वैसे भी स्वच्छ यमुना जी, भगवत ऋषि जी ने लिखा है कहीं कोई कूड़ा करकट कीचड़ नहीं। जब प्रिया प्रीतम जल के लिए करते हैं तो संपूर्ण यमुना जी अक्षय स्थल से दिव्य है, और जब जल विहार नौका विहार करते हैं तो अथाह अगाध वहीं जल हो जाता है। जैसी रुचि युगल सरकार की वैसे यमुना जी रचना रचती है। बड़ी विचित्र है यमुना जी। विचित्र रत्न बद्ध सप्तद्वय श्रीयोज्ज्वलाम। विचित्र जो पार्थिव बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। प्रियालाल कृपा करें हमारी बुद्धि उनके चरणों से जुड़े तो वो पवित्र बुद्धि जो योग को प्राप्त है वो यमुना जी की महिमा को देख सकता है, जान सकता है। जिनके दोनों तट उज्ज्वल कांति फैल रही है और दिव्य रत्नों से आबद्ध है। ये कोई कहावत नहीं है। बादशाह अकबर जब स्वामी हरिदास जी के चरणों में प्रणाम किया, ताज रखा, तब कहा हमारी इच्छा होती कि हम आपकी कोई सेवा करें। उनका क्या सेवा करोगे आप? जो आप आज्ञा करें। देखा इसको बादशाह होने का अहंकार है तो जाओ केसी घाट यमुना जी की एक सीढ़ी टूटी हुई है उसको ठीक करवा दो। हाँ महाराज, आप सम्राट अकबर से बात कर रहे हैं, पूरे वृंदावन को नया निर्माण। अरे पहले सीढ़ी ठीक करो जाके। जब गया तो स्वामी जी की प्रताप से दिव्य वृंदावन की सीढ़ी को जो ही देखा घबरा गया, लौट के आया, बोला हमारी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि ऐसे रत्न विश्व में है ही नहीं। जिन रत्नों से बद्ध सीढ़ियां हैं वो रत्न ही नहीं, तुमको ठीक कैसे कराए। अहंकार चूर हो गया बादशाह होने का। विचित्र रत्न, विचित्र रत्न बद्ध सत तटद्वय श्रीयोज्ज्वलाम। दिव्य विचित्र रत्नों से बंधी हुई घाट, सीढ़ियां, गुंबद, अद्भुत कांति फैल रही है। और विचित्र हंस सारसाद्यनंत पक्षी संकुलाम। अनंत पक्षियों के समुदाय श्री यमुना जी का सेवन कर रहे हैं। हंस मंडली, सारस मंडली, बहुत से पक्षी और मछलियां तो रंग बिरंगी, स्वर्णिम रंग की, अरुण रंग की, विविध रंग की मछलियां, क्योंकि प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए है ना। तो विचित्र मीन में खलाम, जो कहीं ब्रह्मा की रचना में मछली नहीं है वो सब यमुना जी में, जहां हमारे प्रिया प्रीतम केली करते। ये पार्थिव रूप देख रहे हैं, इनका एक चिदानंद रूप है। विचित्र मीन में खलाम और कृताति दीन पालिताम। जो दैन्य होकर के यमुना जी को पुकारा, शरण में गया, उसका पालन किया यमुना जी ने, उसकी जन्म जन्म की दरिद्रता मिटा दी और मोह का नाश करके प्रिया प्रीतम के चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान की। ऐसी श्री यमुना जी का मैं भजन करता हूं।
वहन्ति काम श्रियाम हरेर मुदा कृपा स्वरूपिणी विशुद्ध भक्ति मोज्ज्वलाम परे रसात्मिकां विदुः सुधा श्रुतिन्त्वलौकिकीं परे सवर्ण रूपिणी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। श्री यमुना जी वहंतिकाम श्रियाम हरेर मुदा कृपा स्वरूपिणी। श्री हरि लालजू महाराज जैसी श्याम कांति वैसे श्री यमुना जी की, यमुना जी लालजू के श्री अंग की शोभा स्वरूपिणी है और साक्षात ये कृष्णमय है, कृष्ण स्वरूप ही है। यमुना जी का जल भी कृष्ण जी के श्री अंग की कांति जैसा परेशवर्ण रूपिणी और स्वयं है भी कृष्ण स्वरूप, जो परम रसमयी है, उज्जवल विशुद्ध भक्ति स्वरूपा है, जो प्रेमामृत की अलौकिक धारा है। वहंतिकाम श्रियाम हरेर मुदा कृपा स्वरूपिणी विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वलाम, स्वयं विशुद्ध भक्ति हृदय में धारण करती है क्योंकि प्रिया प्रीतम की सहचरी है और जो इनका सेवन करता है उसे विशुद्ध भक्ति प्रदान करती है। अलौकिक श्री यमुना जी दुरंत मोह का नाश करके प्रिया प्रीतम के प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती हैं। श्री यमुना जी का हम भजन करते हैं। सुरेंद्र वृंद वंदिता रसादधिष्ठिते वने सदोपलब्ध माधवाद भूतैक तदृशोन्मदाम् अतीव व्यूहलामिवो चल तरंग दोलताम् भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। बड़े बड़े देवता इंद्रादि श्री यमुना जी की धारा को प्रणाम करते हैं, स्तोत्र करते हैं, वंदना करते हैं और श्री कृष्ण के समान रसोन्मत्त है यमुना जी। प्रियाजू की परम कृपा यमुना रस रानी पे है। देखो कल चर्चा में सुना था, श्री जी ने कहा हम भूतल पे तभी चलेंगी जब यमुना रस रानी और हमारा प्राण प्रिय वृंदावन होगा। अगर वृंदावन नहीं, गिरिराज नहीं, यमुना रस रानी नहीं तो हम भूतल पे नहीं चलेंगे। श्री कृष्ण के समान रसोन्मत्त है। माधवा भूतैक सदृशोन्मदाम, श्री कृष्ण के समान प्रेम उन्माद में रहती है यमुना जी। और रसभूमि श्री वृंदावन की अद्भुत रस की प्राप्ति कराने वाली हैं। श्री यमुना जी अपनी तरंग रूपी भुजाएं उठाकर विह्वल होकर मानो प्रिया प्रीतम को पुकारती रहती है, जो दुरंत मोह का नाश करके श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है। श्री यमुना जी का हम भजन करते हैं। प्रफुल्ल पंकजाननाम लसन्नवोत्पलेक्षणाम रथांगनाम युग्मकस तनी मुदार हंसिकाम नितंब चारुरोधशाम हरे प्रियाम रसोज्वलाम भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। प्रफुल्ल पंकजानना, श्री यमुना जी में खिले हुए कमलों की अद्भुत शोभा। तो श्री यमुना जी का मुखारविंद भी नील कमल के समान है, खिले हुए नील कमल के समान। और उनके नेत्र, जिनके नेत्रों में प्रिया प्रीतम समाये हुए, उन यमुना जी के नेत्रों का क्या वर्णन कोई कर सकता है। अद्भुत विशाल नेत्र, नील कमल के समान चिकने कपोल, अद्भुत रूप यमुना जी का। चकवा चक्रवात आदि पक्षी जोड़ी के जोड़ी वहां खेल रहे यमुना जी के पावन तट पर हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। दोनों तट ही मानो यमुना जी के नितंब हैं। श्री हरिप्रिया श्री किशोरी जी के प्रेम रस से उज्जवल बनी हुई श्री यमुना रस रानी, जो तुरंत मोह का नाश करके प्रिया प्रीतम की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है, ऐसी श्री यमुना जी का मैं भजन करता हूं। समस्त वेद मस्तकै रगम्य वैभवां सदा महामुनीन्द्र नारदा
दिभि सदैव भाविता अतुल्य पामरैरपि श्रितां पुमर्थ शारदां भजे कलिंद नंदिनीं दुरंत मोह भंजिनीं। समस्त वेद मस्तकैरगम्य वैभवाम सदा। वेदों के मस्तक स्वरूप उपनिषद भी जहां प्रवेश नहीं पाते, ऐसे प्रेम रस प्रियालाल की प्रेम रस क्रीड़ा वैभव की स्वामिनी श्री यमुना जी महारानी है, जिनका वैभव समस्त उपनिषदों के लिए भी अगम्य है, क्योंकि प्रियालाल का जो प्रेम रस है वहां वेदांत का भी प्रवेश नहीं है। नारदादि महामुनीन्द्र जन जिसका ध्यान करके गान करते हैं, पर प्रवेश उनके लिए भी नहीं। न देवैर ब्रह्माद्यैर्न खलु हरिभक्तैर्न श्रोदादिभिर्यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। जहां बड़े बड़े देवता और भक्तों का भी प्रवेश नहीं, केवल सहचरी भावापन्न महापुरुषों का, वो श्री नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन की रस की दात्री श्री यमुना रस रानी। अपना आश्रय लेने वाला चाहे कितना पामर नीच पुरुष क्यों न हो, उसे प्रेम प्रदान करती है, प्रियालाल की नित्य लीला में प्रवेश प्रदान करती है। दुरंत मोह का नाश करके श्यामा श्याम की उत्तमा प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाली श्री यमुना जी का मैं भजन करता हूं। ये तदष्टकम बुधस त्रिकाल मादृता पठेत कलिंद नंदिनी हृदा विचिन्त्य विश्ववंदितां इहैव राधिका पते पदाब्ज भक्ति मोत्तमा मवाप्य ध्रुवं भवेत् परत्र तत्प्रियानुगः। जो बुधस, वही विवेकी बुद्धिमान है जो इस बात को पकड़ ले कि यमुना जी का यह अष्टक 3 बार हम जरूर पाठ करेंगे। बुधस त्रिकाल मादृता पठेत, जो इस यमुना स्तोत्र को वो महान बुद्धिमान माना जाएगा जो प्रातः मध्याह्न सायं 3 काल पाठ करेगा। श्री यमुना जी विश्ववंदित हैं, इनका ध्यान करते हुए 3 काल में यमुनाष्टक का पाठ करने वाला इसी जन्म में राधा वल्लभ जी की उत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति और भाव देह की प्राप्ति, देह भाव का त्याग कर, पांचों भूले देह शुद्धि, देह शुद्धि का त्याग करके वो अपने भाव देह में प्रियालाल की नित्य लीला में प्रवेश पा जाएगा।